सर्दियों के मौसम में गरमा-गरम सूप पीने का मन तो हम सबका करता है और जब रेस्टोरेंट स्टाइल सूप आप घर पर बना लें वो भी बिल्कुल आसान तरीके से फिर तो मज़ा ही दुगना है क्योंकि पैसे भी बच जाएँगे और सूप का मज़ा भी आपको मिल जाएगा, है ना? तो आज मैं हम सबकी फ़ेवरेट मनचाओ सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले इस सूप को बनाने के लिए हमें ढेर सारी सब्जियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देखिए यहाँ मैं क्या-क्या ली हूँ। मैं यहाँ ली हूँ लहसुन के 10-12 कली, मीडियम साइज़ की लहसुन है तो 10-12 कली ले ली हूँ। इसके साथ ली हूँ एक छोटा-सा अदरक का टुकड़ा, साथ ही 3 से 4 हमें प्याज़ लेने हैं, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और हरी मिर्ची मैं ली हूँ। और इसी के साथ मैं लगभग 250 ग्राम के करीब मशरूम ली हूँ। मशरूम अगर आप सूप में डालते हैं ना तो वेज मनचाओ सूप का जो स्वाद होता है ना दुगुना बढ़ जाता है, इसलिए मैं ज़रूर डालती हूँ। तो इसके बाद सारी सब्जियों को हमें धो लेना है, प्याज़ के छिलके हटा लेंगे, साथ ही गाजर का छिलका भी मैं हटा ली हूँ। अब हम लेंगे ये चॉपर, चॉपर में सारी चीज़ों को हम चॉप करेंगे। आप चाहें तो इसे बारीक काट सकते हैं, लेकिन चॉपर में चॉप करने से ना बहुत ही आसान तरीके से फटाफट से सारी चीज़ें बिल्कुल बारीक चॉप हो जाती है। आप देख सकते हैं, मैंने सारी चीज़ों को इसी तरह से चॉप किया है, गाजर, प्याज़, शिमला मिर्च, साथ ही पत्ता गोभी। तो अगर आपके पास भी ये चॉपर है तो आप उसका इस्तेमाल करिए, फटाफट से आपका काम हो जाएगा क्योंकि अगर काटने बैठ जाएँगे तो ढेर सारी सब्जियाँ हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ सारी सब्जियों को काट कर मैं एक बड़े से बाउल में ले ली हूँ। साथ ही यहाँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची को मैं कूट ली हूँ। एक खलबट्टे में हमें इसे कूट लेना है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ ली हूँ नूडल्स। नूडल्स को मैं पहले ही उबाल ली थी, तो बॉयल किया हुआ नूडल्स हमें लेना है और ओवर कुक नहीं करेंगे। नूडल्स आपस में चिपके हुए नहीं होने चाहिए। इस तरह से खुले-खुले से नूडल्स होने चाहिए। नूडल्स को उबालने के बाद एक बड़े से बाउल में लेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। देख सकते हैं आप, लगभग 2 चम्मच के करीब मैं इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर डाली हूँ और फिर इसे हमें हाथ से अच्छे से उलटते-पुलटते हुए कॉर्नफ्लावर से सारे नूडल को कोट कर लेना है। बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर मत डालिएगा, सिर्फ़ 2 चम्मच डालिएगा और ढेर सारे नूडल्स आप देख सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े से नूडल्स हैं तो पहले 1 चम्मच ही आप डालिए कॉर्नफ्लावर। नूडल्स को कॉर्नफ्लावर में अच्छे से हम कोट कर लेंगे, देख सकते हैं आप। इस तरह से चारों तरफ से ऊपर-नीचे करते हुए हमें इसे कोट कर लेना है और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस के ऊपर रखेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में हमें तेल को अच्छे से गरम कर लेना है। मतलब मीडियम फ्लेम पर इसे 4-5 मिनट पहले आप गरम कर लीजिए। उसके बाद ये कोट किया हुआ चाउमीन हम तेल में डाल देंगे। अगर तेल अच्छे से गरम नहीं होगी और आप नूडल्स डाल देते हैं तो नूडल्स में बहुत ज़्यादा तेल एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, इसलिए तेल को अच्छे से गरम करने के बाद ही नूडल्स डालिएगा और फिर हमें इसे इस तरह से उलट-पुलट कर लगभग 2 से 3 मिनट के करीब इसे तलना है। 2-3 मिनट में ये काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। तो बस थोड़ा-थोड़ा करते हुए हम सारे नूडल्स को डालेंगे तेल में और इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। जब गोल्डन कलर का ये हो जाए तब इसे निकालिएगा तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक क्रिस्पी रहेगा। तो फटाफट से सारे नूडल्स को हम फ्राई कर लेते हैं, इसके बाद हम सूप बनाएँगे। तो देखिए यहाँ सारे नूडल्स को मैं फ्राई कर ली हूँ और अब मैं इसे निकाल कर ना एक प्लेट में साइड में रख दूँगी जिससे कि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जैसे-जैसे ये ठंडा होगा वैसे-वैसे ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी होते जाएगा। वैसे आपको अभी देखकर पता चल रहा होगा कि ये नूडल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं। कॉर्नफ्लावर छिड़क कर अगर आप इस तरह से नूडल्स को फ्राई करते हैं ना तो इसी तरह से ये क्रिस्पी हो जाएँगे। अभी हम इस नूडल्स को साइड में रखते हैं और इसके बाद अब हम सूप की तैयारी करेंगे। तो सूप बनाने के लिए मैंने सारी चीज़ों को चॉपर में चॉप कर लिया था, वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। बस ये मशरूम बचा रह गया था, तो अभी इस मशरूम को हम कट करेंगे। मशरूम को हम इस तरह से पतले-पतले स्लाइस में कट कर लेंगे। अगर आपके पास बड़ा मशरूम है, तो इस तरह से काटने के बाद आप बीच से भी इसे एक बार कट कर लीजिए, जिससे कि साइज़ छोटा हो जाएगा। क्योंकि मशरूम का जो साइज़ है ना मेरा, वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसे बीच से भी कट कर ले रही हूँ। वैसे आप जिस शेप में चाहें, उस शेप में मशरूम को कट करिए। क्यूब्स में भी आप इसे रख सकते हैं, आपके ऊपर है। तो इसी तरह से फटाफट से सारे मशरूम को मैं कट कर लूँगी। देखिए यहाँ ढेर सारे मशरूम मैंने कट कर लिए हैं और मशरूम अब बिल्कुल कट कर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस के ऊपर कोई भी पैन या कढ़ाई रखेंगे और पैन जब अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे रिफाइंड तेल। तो मैं यहाँ तेल डाली हूँ, आप चाहें तो तेल की जगह बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर अगर आप डालते हैं तो टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। मेरे पास बटर फिलहाल नहीं था, इसलिए मैं रिफाइंड तेल डाली हूँ। 2 चम्मच के करीब इसमें तेल डालेंगे। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद ये अदरक
अदरक, लहसुन और मिर्ची को कूट कर हमने जो दरदरा सा रखा था ना, उसे हम डाल देंगे और लगभग आधे मिनट तक हमें इसे भूनना है। फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पर हम इन सारी चीज़ों को भूनेंगे। जब ये भून जाए, थोड़ा-सा इस पे गोल्डन कलर आ जाए, उसके बाद ये जो सारी चीज़ें हमने काट कर रखी थी, पत्ता गोभी, प्याज़, गाजर और शिमला मिर्च, तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हम यहाँ फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर हमें इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक भूनना है, जिससे कि सब्जियों में जो क्रंच है, वो क्रंच खत्म ना हो और सब्जियों में जो पानी होता है, वो पानी हमें खत्म करना है। तो सब्जियों का पानी खत्म करने के लिए फ्लेम को हमें हाई रखना है। अगर लो फ्लेम पर इसे हम भूनते हैं, तो सब्जियाँ जो हैं वो सॉफ्ट पड़ जाएँगी और सूप में हमारा वो टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए हमें इसे हाई फ्लेम पर भूनना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर सब्जियाँ जो हैं वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो गई है, कलर थोड़ा इसका चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये कटा हुआ मशरूम। मशरूम भी सारा हमने अभी नहीं डाला है, आधा मशरूम अभी मैं इसमें डाली हूँ और आधा मशरूम मैं थोड़ी देर के बाद डालूँगी। तो मशरूम के साथ भी हम इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे क्योंकि मशरूम में भी काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, उसका पानी भी हमें खत्म करना है। और सब्जियों को भूनने के साथ-साथ अब हम यहाँ एक बाउल में लेंगे कॉर्नफ्लावर, 3 छोटे चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर मैं ले ली हूँ, इसी के साथ मैं डाली हूँ 1 छोटी कटोरी जितना पानी। तो कॉर्नफ्लावर में हमें पानी डालना है और इसका एक पतला-सा घोल हम बनाकर तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं, बहुत पतला-सा घोल मैं बनाकर तैयार कर ली हूँ, बिल्कुल लम्स फ्री इसका घोल बनाकर तैयार करिएगा। घोल ये बनकर तैयार हो गया है, सूप में गाढ़ापन इसी कॉर्नफ्लावर के घोल से आएगा, तो इसलिए हमें ये कॉर्नफ्लावर का घोल बनाकर तैयार कर लेना है। अभी यहाँ सब्जियाँ भी हमारी भुन चुकी हैं, अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, साथ ही मैं इसमें डाली हूँ 1 छोटा चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर डालने से टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है, इसलिए मैं काली मिर्च पाउडर डाली हूँ। वैसे अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो नमक और काली मिर्च डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, मिलाएँगे नमक के साथ और अब आप देखिए इसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ ये आधा बचा हुआ मशरूम। तो जितना मशरूम हमने लिया था उसका आधा मशरूम मैं पहले डाली थी। मशरूम बहुत जल्दी फटाफट से सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए मैं आधा मशरूम बचा कर रखी थी, जो कि मैं अभी डाली हूँ। मशरूम डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और सिर्फ़ आधे मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। इसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी सॉसेज़। तो सब्जियों को मैं लगभग 4 से साढ़े 4 मिनट के करीब इसे भूनी हूँ और अब ये सब्जियाँ बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ 2 छोटे चम्मच जितना सोया सॉस, साथ ही मैं डाली हूँ इसमें 1 छोटे चम्मच जितना विनेगर। विनेगर डालने से ना सूप में थोड़ा खट्टापन आएगा, मनचाओ सूप में थोड़ा-थोड़ा खट्टापन भी होता है, उसका खट्टा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं विनेगर डाली हूँ, अगर आपके पास नहीं है या फिर आप इसे नहीं डालना चाहते हैं, तो जब सूप पूरा बनकर कंप्लीट हो जाए तब हम इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे तो बिल्कुल सेम टेस्ट आएगा। तो इसलिए अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं या फिर उसकी जगह आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सॉसेज़ को सब्जियों के साथ मिलाने के बाद अब मैं इसमें डाली हूँ लगभग 2 बड़े ग्लास जितना पानी। पानी के साथ सब्जियों को हम अच्छे से बॉयल करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। सब्जियाँ जब अच्छे से उबल जाए इसके बाद हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचअप। 1 बड़ा चम्मच जितना मैं इसमें टोमेटो केचअप डाली हूँ। सॉसेज़ आप अपने हिसाब से कम-बेशी कर सकते हैं या फिर अगर आपको कोई सॉसेज़ नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो टोमेटो केचअप डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसके बाद हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर की स्लरी। तो अभी इसे हमने पहले ही बनाकर रख दिया था तो कॉर्नफ्लावर नीचे ना बैठ जाता है, तो इसे डालने से पहले आप एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा-थोड़ा करते हुए हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से सारा कॉर्नफ्लावर का जो स्लरी है ना वो हम डाल देंगे पैन में और फिर सब्जियों के साथ इसे मिक्स करेंगे। जैसे ही हम कॉर्नफ्लावर की स्लरी इसमें डालेंगे ना आप देखेंगे कि इंस्टेंट ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये धीरे-धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक और हम इसे गैस के ऊपर रखेंगे, उबालेंगे और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छा थिक हो गया है, काफ़ी अच्छा गाढ़ा हो गया है और अब ये बिल्कुल तैयार है, ये सूप बनकर रेडी हो गया है। तो देखकर लग रहा है ना बिल्कुल महँगे रेस्टोरेंट वाला महँगा सूप, लेकिन ये महँगा तो है ही नहीं क्योंकि हमने इसे बहुत सस्ते में, कम दाम में घर पर ही बना लिया है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी बना था। सच्ची बता रही हूँ, एक बार पीने के बाद आप बाहर रेस्टोरेंट में पीना तो बंद ही कर देंगे क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा लगता है घर पर बना हुआ ये सूप। तो बस अब ये सूप तैयार है, अब इसे फटाफट से गरमा-गरम सर्व करेंगे और आप चाहें ना तो इस सूप को बच्चों को भी पिला सकते हैं क्योंकि बच्चे भी मनचाओ सूप को काफ़ी चाव से पीते हैं, बहुत पसंद
आता है उन्हें। साथ ही साथ इसमें ढेर सारे वेजिटेबल्स डले हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। सर्दी अगर किसी को लगी है, तो आप उसे पिलाइए, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा उसे। सर्दी वगैरह में इस तरह की चीज़ें ना खाना बहुत अच्छा लगता और है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप इस तरीके से एक बार सूप बना लेते हैं ना, तो जीवन भर के लिए आपका रेस्टोरेंट जाने का झंझट खत्म हो जाएगा। सूप पीने के लिए तो आप कभी भी रेस्टोरेंट नहीं जाएँगे, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, अब ये सूप बिल्कुल तैयार हो गया है, इसके ऊपर मैं चाउमीन रख दी हूँ क्योंकि मनचाओ सूप में अगर चाउमीन ना हो तो फिर मज़ा ही कहाँ है। अच्छा, अब आप इस रेसिपी को ना ज़रूर ट्राई करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एन्जॉय करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी।